सहारनपुर मोहित नगर भूतेश्वर मंदिर रोड निकट कुटिया मंदिर स्थित सनातन धर्म के प्रचार और सामाजिक समरसता के उद्देश्य से श्री महादेव सामाजिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में कथावाचक पंडित संजय शास्त्री जी के मुखारबिंद से होगा, जहां श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कथा का आयोजन श्री कुटियावाला मंदिर के निकट भुलेश्वर मंदिर रोड पर किया जा रहा है। रविवार को कथा का समापन भव्य भंडारे के साथ किया जाएगा। यह आयोजन सोसाइटी के सचिव अश्विनी कुमार के मार्गदर्शन में और अश्विनी शर्मा, वेद प्रकाश, दीपक जैन, सौरभ, मोहित कुमार, सोनू चौहान, नरेंद्र त्यागी सहित सोसाइटी के सभी सदस्यों और समस्त सनातनी भाइयों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। सोसाइटी की ओर से क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की गई है। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष मनोज शर्मा, सचिव अश्विनी कुमार, कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र, सुरेंद्र पाल, कपिल देव, सचिन कुमार, अनिल कुमार, योगेश कुमार, विनेश मेहता, वैभव जैन, राम गोपाल, संजय कुमार सैनी, ललित भटनागर, शिव कुमार, अश्विनी शर्मा, वेद प्रकाश, दीपक जैन, सौरभ कुमार, मोहित कुमार, सोनू चौहान, नरेंद्र त्यागी मौजूद रहे। संजय शास्त्री, मोहित बिहार निवासी, और हम पिछले 16 वर्षों से लगातार ये श्रीमद् भागवत कथा इस क्षेत्र में कर रहे हैं। हर वर्ष नए वर्ष की पूर्व संध्या पर यहाँ पर कथा होती है। लगभग 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में प्रारंभ हो जाती है और ये लगभग 28 से 30 पहली तक समापन हो जाती है। तो ये 16वां वर्ष है। इस प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवत करने के लिए हम पूरे क्षेत्र से सहयोग लेते हैं। पूरा क्षेत्र मिलकर के आयोजन करता है। इस बार 28 तारीख का भव्य भंडारा भी होना है और आज से भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। साथ ही आज शोभा यात्रा के लिए यहाँ कुटिया के मंदिर से बहुत सारा समाज मिलकर के शोभा यात्रा करेंगे, जो इस पूरे नगर क्षेत्र में घूमते हुए, भूतेश्वर नगर में घूमते हुए और भूतेश्वर मंदिर तक जाएंगे। उसके बाद आकर के कुटिया के मंदिर पर भागवत जी स्थापित हो जाएंगी और इस प्रकार से ये आयोजन भव्यता की ओर जा रहा है। और यहाँ पर हमारी ये महादेव वेलफेयर सोसाइटी इस बार इस आयोजन को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के इसको सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं जो लोग भागवत में जिस मनसा को लेकर के आते हैं, शोभा यात्रा में भाग लेते हैं, उनका निश्चित ही वो मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। इसी आशा के साथ ये शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। जी, यहाँ पे भगवत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ऐसे ही हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। 9 साल के बच्चों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमारा धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिने की कामना करता है और इस प्रकार के जो आचरण करते हैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे वो सद्बुद्धि दें, क्योंकि वहां पर हमारे देश का कोई हस्तक्षेप तो नहीं है, परंतु भगवान हर घट में वासी हैं। हम सबके हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, ताकि उनके मन से जो कट्टरता है, इस प्रकार से जो बर्बरता है, वो उनके मन से समाप्त हो। मेरा नाम अश्विनी रोहिला राजपूत है जी। ये जो आयोजन किया जा रहा है, ये भागवत कथा हम हर साल की भांति हर साल कराते हैं। इस साल भी हमने भागवत कथा का प्रचार हिंदू समाज के लिए एकत्रित करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सनातनियों को आगे बढ़ाने के लिए तत्वाधान में उनके हम ये काम कर रहे हैं। हमारा पिछले 1 वर्ष से हम यही काम कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी भागवत कथा कराई और उसके बाद हमने विशाल भंडारा भी कराया था, उसका कांवड़ शिविर भी लगाया था और अब की बार हम ये कथा का आयोजन फिर दोबारा से कर रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। अभी जो है कलश यात्रा अभी यहाँ कुटिया वाले मंदिर से भूतेश्वर मंदिर तक हमारी कलश यात्रा जाएगी और उसमें कम से कम 70 से 80 लेडीज हमारे साथ होंगी।